आज जो टॉपिक चूज़ किया गया है वो टॉपिक क्या है, और हमारे नन्हे मुन्ने छोटे मासूम से नौजवान जिन्होंने अब आगे मुल्क को संभाला है, क्या हालात है। मैंने जो अभी स्टैटिस्टिक्स पढ़े तो वो तो बड़े खौफनाक हैं, बताएं। जी थैंक यू वेरी मच। आज जो हमने प्रोग्राम कर रहे हैं वो है मायोपिया अवेयरनेस। मायोपिया एक ऐसी बीमारी है जिसको शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, यानी कि उनको करीब की चीज़ें नज़र आती है, दूर नहीं नज़र आती। और आपने देखा होगा स्कूल में या कॉलेज में या घर में भी कई लोग होते हैं जो टीवी के बिल्कुल करीब बैठे होते हैं और जो कि किताबें बड़ी करीब से पढ़ रहे होते हैं, और जब स्कूल से आते हैं तो गलतियाँ करते हैं। कई लोगों को बच्चों से घरों में मार भी पड़ती है, पेरेंट्स से भी, टीचर से भी, और हम एक्चुअली ये चीज़ रियलाइज़ नहीं कर रहे होते। उनको सिर्फ एक ग्लासेस लगनी है जिनसे उनकी दुनिया रोशन हो जाती है, वो दुनिया में इसी तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं जिस तरह एक आम बंदा करता है, और वो हमने पिकअप करना है। हमारे साथ हमारे एक बहुत बड़े पार्टनर हैं CBM कॉलेज ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी के साथ। उनकी एक टेक्नोलॉजी है पीक टेक्नोलॉजी, उसकी बेसिस पे ये डोर स्टेप पे ले गए हैं पंजाब में जितने एरियाज़ हैं पाकिस्तान में, लोगों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। एक एंड्रॉयड की डिवाइस है, उसके साथ वो उनको दिखाते हैं कि विजन कितनी है, और अगर जिनकी विजन अच्छी नहीं होती है उनको फ़ौरन एनको के लिए स्क्रीनिंग के लिए भेज देते हैं, और अगर कोई बीमारियां होती हैं उनको भी पिकअप कर लेते हैं। तो ये हम इस चीज़ पे वर्किंग कर रहे हैं, ग्रास रूट लेवल से लोगों की एनके पकड़ लें। और हम ये भी चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट इस लेजिस्लेशन की तरफ भी मूव करे कि 5 ईयर्स के ऊपर, जिस तरह आपकी ड्राइविंग के लिए आपको नंबर चाहिए होता है कि आपकी एनके ठीक है या आपका एनक का नंबर तो नहीं लगता, इसी तरह अगर बच्चों की भी स्क्रीनिंग कर लें, उससे बच्चों को ही फ़ायदा है कि अगर किसी की ऐनक का नंबर है तो उसको टाइम सर लग जाएगा, तो वो परफॉर्म भी अच्छा करेगा। और कई एक बीमारी है एम्ब्लायोपिया या लेज़ी आई जिसको होती है, वो पिकअप हो जाएगी, तो उनको बहुत फ़ायदा है उस वक्त जब वो काम कर रहे होंगे, और स्पेशली फ्यूचर के लिए भी। और लोग पूछते हैं कि क्या ये एनके हमें जो लगी हैं, सबसे बड़ा सवाल होता है, माएँ आकर होती हैं कि हमें ऐनक लग गई, पता नहीं क्या हो गया। तो उनको बड़ी आराम से समझाते हैं कि ऐनक एक दवाई की तरह है, जिस तरह आप कतरे डाल रहे हैं या कोई खाने वाली दवाई है, ऐनक वही काम करती है बच्चे के लिए, चूँकि उसको तो ज़रूरत है, और जो दूर से देख रहा होता है वो समझता है शायद ऐनक एक कॉस्मेटिक ब्लेमिश है। तो आप अपनी ख्वाहिश के लिए उसको एक डिसएडवांटेज पे डाल रहे हैं बच्चों को, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। जो ऐनक है वो लगा दें, लेकिन अगर हम ऐनक उतारना चाहते हैं तो अब टेक्नोलॉजी मौजूद है, कोई 20 साल पे जाके उसको हम उतार सकते हैं। और प्रेडिक्शन ये है कि मायोपिया जो है 2050 तक ये 50% ऑफ द पॉपुलेशन में आ सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो मैंने आप लोगों के फ्लैक्सेस देखे हैं, इसके ऊपर एक मैसेज दिया हुआ है कि बच्चे जो हैं मोबाइल के साथ बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, टीवी की स्क्रीन के साथ चिपके हुए हैं, उसकी वजह से भी ये हो रहा है। कोई परसेंटेज थोड़ी बताएंगे कितने % लोग हैं इस वक्त, बच्चे स्पेशली? मैं इस वक्त जो पॉपुलेशन जो हम ये स्क्रीनिंग कर रहे हैं उसमें 10% पॉपुलेशन को तो हम मायोपिया पिकअप कर रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन स्क्रीन यूज़ ये सिंगापुर में स्टडीज़ हो चुकी है, वहाँ पे स्क्रीन यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो उनका मायोपिया का इंसिडेंस जो है वो बढ़ चुका है। चूँकि वजह ये होती है कि बहुत करीब देखते हैं तो आपके मसल कंटिन्यूसली करीब देखते रहते हैं, वो लॉक हो जाते हैं उधर, और वो दूर के लिए रिलैक्स नहीं होते, तो वो आंख समझती है शायद यही मेरी ऐनक का नंबर है, तो उसको ऑटोमेटिकली वो माइनस में कन्वर्ट कर देती है। मोबाइल का इसमें बहुत असर है, बहुत ज़्यादा असर है उसका। मोबाइल है, मेरा मतलब बहुत ज़्यादा रीडिंग भी करते हैं। कई बच्चे जो हिफ्ज़ के लिए मदरसों में जाते हैं उनमें भी देखा गया कि उनमें ऐनक का नंबर बहुत जनरेट हो जाता है, चूँकि मेन ये है कि बहुत देर के लिए बहुत करीब काम करना जो है ना वो बहुत हार्मफुल है उनके लिए।